3.33 इंटू 10 की पावर -2। अब x अमाउंट डिसोशिएट कर दें इसका, है ना, x यहाँ डिसोशिएट कर दिया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो अब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई मेरी, ये हुई। अच्छा एक बार जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, NH4OH की, है ना। NH4OH कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं जो पूरा का पूरा टूट जाएगा, इसलिए मुझे फिर से डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना पड़ा इसका। तो अब क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3.333 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका KB, है ना। और मैं क्या करूं, इसको, इस चीज को मैं नेग्लेक्ट कर दूं यहां से जरा, ये हो गया आपका KB और ये -x, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर 3.33 इंटू 10 की पावर -2 -x नियरली इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि x का स्क्वायर और KB की वैल्यू कितनी है आपकी, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 3.33 इंटू 10 की पावर -2, और KB की वैल्यू हमारी कितनी है, KB की वैल्यू है हमारी, KB कितना दे रखा था भाई, हाँ KB दे रखा था 1.77 इंटू 10 की पावर -5, 1.77 इंटू 10 की पावर -5, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1.77 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 3.33 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। तो ये हो गया आपका भाई 1.77 मल्टीप्लाइड बाई 3.33, ये हो गया 5.89, ये हो गया 5.8941 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। और इसको थोड़ा और ढंग से लिख लूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 58.941 इंटू 10 की पावर माइनस, तो एक्स इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 58.941 इंटू 10 की पावर -8, है ना। एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूँ, इंटू 10 की पावर -8, तो ये आ गया 10 की पावर -4 और अंडर रूट 58.591, अंडर रूट 58.941, 7.67, ये हो गया 7.67। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई एक्स की, तो मैं लिख दूं यहाँ पर एक्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 7.67 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, अब मैं लिख दूं यहाँ पर POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन नेगेटिव, और ये हो गया आपका नेगेटिव लोग, और OH आयन कंसेंट्रेशन है 7.6773, ऐसे लिख दूंगा 677, है ना। 3 को काट दो, इस 3 को काट दो। चलिए 7.677 और इंटू 10 की पावर -4, और ये हो गया आपका माइनस लोग 7.677 और इंटू 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर तो प्रॉपर्टी लगा दो, लोग प्लस लोग 10 रेज टू दी पावर माइनस लोग 7.677 -4, है ना, 4 बाहर आ जाएगा, लोग 10 1 होता आपका, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो गया 4 माइनस लोग
7.677, ये हो गया 4। इसका लोग देखना है मुझे, है ना, तो लोग ऐसे ही देखते हैं। 7.677 डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो एक कम करके जीरो लिख दिया यहाँ पर। 76 को 7 में देखेंगे और फिर 7 में देखेंगे, तो ये देखो 76 को 7 में और फिर 7 में, ये आ गया 76 को 7 में देखिए 8848 और फिर 7 में देखिए 4। 8848 प्लस 4 8852, 8852 और लिख दूं मैं यहाँ पर 0.8852 और ये आ गया आपका 4 माइनस 0.8852, 3.1148, 3.1148। ये तो आ गया पीओएच। हमें क्या बताना था, पीएच बताना था। तो पीएच हो गया आपका पीएच इक्वल टू क्या हुआ 14 माइनस पीओएच, यानी कि 14 माइनस 3.1148 और ये हो गया 14 माइनस 3.1148, 10.88। ये कितना आ गया आपका 10.88, ये आ गया पीएच आपका 10.88। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आता है आपका एक क्वेश्चन और, देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट का ही, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, ये है डिग्री ऑफ एनिलिंग, हाँ 7.53, 7.53। देखिए इस क्वेश्चन को 7.53, ये कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि अल्फा ओ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड, 0.05 मोलर एसिटिक एसिड if its pKa value, if its pKa value is 4.74। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपसे कह रहा है। और हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड, और ये कहता है हाउ इज द डिग्री ऑफ dissociation, how is the degree of dissociation is affected, how is the degree of dissociation is affected when its solution, when its solution also contains, when its solution also contains पहले 0.01 मोलर HCl डाला है, फिर दोबारा 0.1 मोलर HCl डाला है। ठीक है, तो देखिए हमसे कह रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड, तो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.05 मोलर, और इसी के लिए आपको pKa वैल्यू दे रखी है 4.74, और आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा बताइए एसिटिक एसिड का, और फिर पूछ रहा है हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड, है ना, जब 0.01 मोलर HCl डलेगा, तो यानी कि नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है भाई, बीटा के बारे में,
बीटा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन कॉमन आयन इज एडेड। भाई एसिटिक एसिड भी H+ दे रहा है और ये जो एसिड डाला है ये भी H+ देने वाला है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा ना आपका। तो बीटा वन आपको निकालना है। बीटा वन निकालने का मतलब कि जब आपका 0.01 मोलर HCl डाला है ना, और तो थोड़ा इसको मैं सिंबॉलिकली बढ़िया से लिख दूं, तो एक तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तब जब 0.01 मोलर HCl डाला गया है, और एक आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है जब 0.1 मोलर HCl डाला गया है। ये दो चीजें है ना, एक तो आपको अल्फा निकालना है। तो अगर मैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करूं और मैं लिख दूं यहां पर फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये मैंने डिराइव करके दिखाया था। फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वी नो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? अंडर रूट के ए अपॉन सी। याद है ना ये? के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो फिलहाल तो हमें भाई क्या दे रखा है? पी के ए दे रखा है। पी के ए हमें कितना दे रखा है? 4.74। पी के ए दे रखा है हमें 4.74। 4.74। तो पी के ए क्या होता है भाई? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए इज इक्वल टू 4.74। तो इसको मैं इधर ले गया, ये हो गया log के ए माइनस 4.74। तो के ए इक्वल टू क्या हो गया भाई? एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.74। 0 0 कर देते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था कि ये नंबर पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसमें तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट भी नेगेटिव है। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा डेसिमल के बाद वाले पार्ट को पॉजिटिव करते हैं। तो माइनस का 1 ऐड कर देते हैं और प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। तो -4 और -1 कितना हो गया? माइनस का 5। 0 0 10 -4 6 9 -7 2। तो कितना आ गया? ये आ गया आपका एंटी लॉग ऑफ माइनस का 5.2600। तो एंटी लॉग देखते हैं डेसिमल के बाद वाले का है, यानी कि 26 को मुझे जीरो में देखना है, 0.26 को जीरो में, और डेसिमल से पहले जो है वो 10 की पावर में चला जाएगा ऐसे ही। और देखो एंटी लॉग 0.26 को जीरो में, ये रहा 0.26 जीरो में 1820। 1820 में यहाँ लिख दूं 1820। एक के बाद क्या लगा दिया? डेसिमल इंटू 10 की पावर माइनस। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी? के ए। ठीक है ना, ये के ए की वैल्यू आ गई। अब मैं अल्फा निकाल दूं। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो ए के ए हो गया 1.82 इंटू 10 की पावर -5। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एसिटिक एसिड की? 0.05। तो 1.82 को 1.82 डिवाइडेड बाई 0.05, ये आ गया 36.4। ये हो गया 36.4 इंटू 10 की पावर माइनस, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं और ठीक लिख लूं, तो ये हो गया 3.64 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो गया आपका 10 की पावर -2 और अंडर रूट 3.64 1.907। ये इक्वल टू का साइन में इधर लगा दूं 1.907। तो ये आ गया भाई मेरा अल्फा। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की, है ना। अब हमारे पास क्या था? ये एसिटिक एसिड था, ये डिसोशिएट हो रहा था ऐसे, और ये दे रहा था आपको CH3COO- और H+। अब यहाँ पर क्या डाल दिया हमने? यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05। अब मानते हैं इसका y अमाउंट डिसोशिएट हुआ, है ना। 0.05 - y
तो बेटा ये भी y बना, ये भी y बना। अब दूसरी बात, HCl डाल दिया इसमें, कितना डाल दिया, 0.01 मोलर। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा का पूरा टूट जाएगा आपका, और ये देगा आपको Cl माइनस और प्लस में H प्लस। तो Cl माइनस भी कितना देगा, ये 0.01, और H प्लस भी कितना देगा, 0.01। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं इसके लिए, ठीक है ना। तो अब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka वीक एसिड के लिए, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन, concentration of H plus upon concentration of acetic acid। तो concentration of acetate कितना हो गया बेटा, y। concentration of H plus, जरा ध्यान देना, यहाँ से y और यहाँ से कितना 0.01, तो ये हो गया y प्लस 0.01, H प्लस टोटल इतना हो गया भाई। y तो आ रहा है एसिटिक एसिड से, और 0.01 किससे आ रहा है, HCl से, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये कितनी है 0.05 माइनस वाई, ये हो गया 0.05 माइनस वाई। के ए की वैल्यू में रख दूं, के हमारा कितना आ गया था 1.82 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.82 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो देखिए जरा ध्यान से, y का स्क्वायर इतना आ रहा है, तो y तो खुद ही बहुत कम होगा। तो y में, अब जरा ध्यान देखो, y बहुत कम है, तो y में मतलब 0.01 में मैं y जोड़ूं या ना जोड़ूं, ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप ऐसे ही 0.05 में से y माइनस करूं या ना करूं, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो y को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना भाई, तो y का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो 0.01 के कंपैरिजन में y क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए y प्लस 0.01 को मैंने 0.01 रहने दिया, और 0.05 में से y घटाया तो वो भी 0.05 ही रहा। अब क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, ये 1.82 इंटू 10 की पावर माइनस 5y 0.01 और अपॉन 0.05, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अच्छा एक काम और करते हैं यहाँ पर जरा बढ़िया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, y इंटू 0.01 अपॉन 0.05, 0.01 को इधर ले आओ, तो ये हो गया y अपॉन 0.05 इक्वल टू 1.82 इंटू 10 के पावर माइनस 5 अपॉन 0.01। तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -3 है ना, 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर +2, तो ये हो गया 1.82 इंटू 10 की पावर -3, है ना। और ये जरा ध्यान दो बेटा, y अपॉन सी है ना, ये भी क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना, यही क्या हो गया आपका बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1.82 इंटू 10 की पावर -3। देखिए अल्फा कितना आ रहा था आपका, अल्फा देखो 1.9 इंटू 10 की पावर -3, और ये क्या आ गया आपका 1.82 इंटू 10 की, तो और कम हो गया ना ये, वो 1.9 इंटू 10 की पावर -2 था, ये क्या हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर -3, तो ये क्या है छोटा, है ना। तो बीटा क्या हो गया आपका, कम हो गया ना। अब एक और बीटा निकालना था, एक और बीटा में देखिए ध्यान से क्या था, ये था आपका CH3COOH, जो कि टूट रहा था किसमें, CH3CO माइनस और प्लस में H प्लस, ये कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05। इसमें से जेड अमाउंट माइनस कर देते हैं, ये भी जेड हो गया, ये भी जेड हो गया। अब HCl डाल दिया इसके अंदर, कितना 0.1 मोलर, तो ये तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और H प्लस ये देगा 0.1 मोलर, और ये भी देगा 0.1। तो Ka क्या हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन प्रोडक्ट, क्योंकि तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है ना, Ka जो है आपका किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इनटू में H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एसिटिक एसिड। तो एसिटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बेटा, जेड। H प्लस की कितनी हो गई, H प्लस की हो गई जेड प्लस 0.1, क्योंकि बाकी H प्लस किससे आया है, HCl से भी तो आया है आपका, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.05 माइनस जेड। के ए की वैल्यू कितनी थी, 1.86 इंटू 1.82 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया 1.82 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया जेड, और ये हो गया 0.1, और ये हो गया 0.05। समझे, क्योंकि जेड को क्या कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 0.1 एंड 0.05। तो अब 0.1 को मैं इधर ले आऊं, तो ये हो गया आपका जेड अपॉन 0.05 इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁻5 और 0.1, और ये जेड डिसोशिएट अपॉन इनिशियली सी, ये क्या हो गया आपका, चलिए इसको बीटा 1 कर देते हैं, और ये हो गया 1.82, है ना, 1.82 और 10⁻⁻, तो देखिए इतनी कम हो गई आपकी। समझ में आ गया भाई ये वाला। तो ये चीज है खाली, ये क्या है बेटा, यही अल्फा होता है, जेड अपॉन 0.05, है ना। अमाउंट जेड क्या है, अमाउंट डिसोसिएटेड, देखिए यहां से जेड क्या है, अमाउंट डिसोसिएटेड, है ना, और सी क्या है, अमाउंट इनिशियली टेकन। तो जेड बाई 0.01, ये तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो मैं लिख दूं यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ अपॉन अमाउंट इनिशियली टेकन, जिसका कि हमने नाम क्या रख दिया, बीटा 1। ठीक है, समझ में आ गया भाई ये वाला कॉमन आयन इफेक्ट। तो देख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बीटा 1 और बीटा अल्फा से कम है। देख लो अल्फा कहाँ निकाला था हमने, अल्फा अल्फा कितना निकाला था हमने, 1.9 इंटू 10⁻⁻2, ये ऑर्डर देखो 10⁻⁻2, और ये बाकी की देखो -3 के ऑर्डर में गई, और अगली किस में गई, -4 में। तो जैसे जैसे हम कॉमन आयन इफेक्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए, हाँ जी, यस सर। है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पे इनकी बढ़िया से, अच्छे से हो जाएगा। चलो एक अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं, और एक न्यूमेरिकल और है, ये है आपका कॉमन आयन इफेक्ट का नहीं है, वैसे ही है। ये कहता है 7.49 का डी पार्ट, ये मैंने उस दिन नहीं कराया था, 7.49 का डी पार्ट। ये कहता है इसके अंदर 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl solution, HCl is diluted with water, is diluted with water to give 1 liter, to give 1 liter of solution, 1 liter of solution. Calculate its pH। क्या निकालो आप इसका, pH निकालो, है ना। तो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी भाई इसकी, 1 ml सॉल्यूशन था, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 13.6। अब मैंने उठा के क्या डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, और वॉल्यूम कितना कर दिया इसका 1000 ml। तो जब वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना आपकी, क्या नहीं, है ना। जब वॉल्यूम हो, अभी तो 1 ml में कितने मोल है भाई, 13.6, है ना, 1 ml 13.6 मोलर सॉल्यूशन है। इसमें उठा के मैंने पानी डाल के क्या बना दिया, 1 लीटर बना दिया। तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी ना। तो मैं लिख दूं यहां पर फॉर डाइल्यूशन वी यूज मोलैरिटी
वी यूज मोलैरिटी इक्वेशन। डाइल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी इक्वेशन यूज होती है। वो क्या होता है आपका? M1 V1, M1 इज इनिशियल मोलैरिटी, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, और M2 V2, M2 इज द फाइनल मोलैरिटी एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। तो M1 हो गया आपका इनिशियल मोलैरिटी, और M2 हो गया आपका फाइनल मोलैरिटी, और V1 हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, और V2 हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। चलिए, तो इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है आपको 13.6। वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई? 1 ml ना, 1 ml। तो 1 ml का लीटर बनाने के लिए क्या कर दूं मैं? 1000 से डिवाइड कर दूं। अब क्या बन गया ये? अब ml को काट कर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? लीटर। फाइनल मोलैरिटी मुझे पता नहीं, और फाइनल वॉल्यूम क्या कर दिया इसने? 1 लीटर कर दिया। फाइनल वॉल्यूम क्या कर दिया इसने? 1 लीटर कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी? कंसंट्रेशन हो गई आपकी 13 मोलरिटी। तो मैं लिख दूं M2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻⁻, है ना। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना हो गया आपका? 13.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। कोई कुछ कह रहा है क्या? बोलो भाई, यही कंसंट्रेशन हो गई ना HCl की, क्योंकि अब वॉल्यूम क्या कर दिया आपने? 1 लीटर कर दिया ना आपने, इसलिए। तो अब देखो, जब HCl आपका टूटेगा तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा का पूरा टूट जाएगा, H प्लस और प्लस में Cl माइनस, है ना। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है आपने? 13.6 इंटू 10⁻³ तो इतना ही ये H प्लस देगा और इतना ही Cl माइनस देगा। तो पीएच निकालने का मतलब हमें खाली क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। तो पीएच क्या हो गया आपका? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 13.6 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया माइनस लॉग 13.6 प्लस log 10⁻⁻3। तो यहाँ से ये आ गया आपका सॉल्व करके, और माइनस log 13.6 माइनस 3, माइनस को खोल दिया, ब्रैकेट को खोल दिया हमने, तो ये हो गया 3 माइनस log 13.6। तो ये हो गया 3 माइनस, डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, फिर 1 लिख दोगे आप यहाँ पर। और 13 को किस में देखने वाले हैं हम? 6 में। तो 13 को 6 में देख लेते हैं लॉग टेबल में। ये रहा आपका 13 को 6 में, 13 को 6 में 1335। मैं लिख दूं यहाँ पर 1335। तो ये आ गया आपका 3 माइनस 1.1335, 1.86। ये क्या हो गया आपका? पीएच 1.86 इज द पीएच 7.49। देखते हैं जरा इसका आंसर एक बार। 7.49, 1.87, ठीक है। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन कर दें, है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन देखो 7.58।
है ना। तो टाइम भी इतना नहीं है, तो एक क्वेश्चन ये छोटा सा करा देता हूँ। 7.58, बाकी आप लोग घर से ट्राई करोगे। 7.58 ये कहता है द सोलबिलिटी ऑफ, अच्छा सोलबिलिटी है ना, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट में कराऊंगा तो उस टाइम कराऊंगा। ये तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, चलिए और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से। पीके, पीके भी हो गया आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 7.54 तो आप लोग घर से करोगे, बड़ा क्वेश्चन है ये भी, 2-4 मिनट में होगा नहीं। चलो ट्राई करते हैं इसको। 7.54 को, ठीक है ना, दिस इज 7.54। ये देखो क्वेश्चन, आप जितना रह जाएगा उतना, क्लास अगर पहले ओवर हो गई तो ये कहता है द आयोनाइजेशन, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइल अमीन, ऑफ डाइमिथाइल अमीन is 5.4 into 10 raised to the power minus 4. Calculate its degree of ionization. ये कहता है calculate its degree of ionization in its 0.02 molar solution. In its 0.02 molar solution, what percentage of dimethylamine is ionized? फिर ये कहता है परसेंटेज what percentage of dimethyl amine is ionized if the solution is also, if the solution is also 0.1 molar NaOH। ये भी कॉमन एन वाला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन क्या हो आपका, 0.1 मोलर क्या हो जाए आपका, NaOH हो जाए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे अब इससे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे आप। पहले डाइमिथाइलअमीन को समझो। डाइमिथाइलअमीन क्या होता है, देखिए ये चीज CH3NH, तो N के पास लोन पेयर है, तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। तो वाटर से क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ना, और क्या बनाएगा, मैं ऐसे लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में इसको, CH3 ट्वाइस, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो NH2 प्लस हो गया और OH माइनस। रिएक्शन क्या होगी, ये रिवर्सिबल होगी। दिस रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। ठीक है, और तो ये चीज है आपकी। ठीक है, इसके लिए जो KB मुझे दे रखा है वो दे रखा है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है, यानी कि अल्फा पूछ रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है इसका, 0.02 मोलर इनिशियली गिवन। ठीक है ना, अल्फा पूछ रहा है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर फ्रॉम ओसवर्ल्ड, डाइल्यूशन लो, है ना। अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई, एसिड है तो Ka और बेस है तो बेस अपॉन C। के भी हमें दे रखा है और कंसंट्रेशन भी हमें दे रखी है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया अंडर रूट, के बी की वैल्यू दे रखी है मुझे 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है भाई 0.02, है ना। तो ये हो गया 5.4 डिवाइडेड बाई 0.02, ये हो गया 270 इंटू 10⁻⁻।
है ना, ये है अल्फा, और इसका अंडर रूट। तो कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं हम 10⁻², और 270 का अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पर, अंडर रूट 270 16.43, 16.43। तो ये अल्फा हो गया हमारा, ठीक है ना। और मन करे तो डेसिमल हटा भी दो, तो 0.1643, ये आपका अल्फा हो गया। अब आगे कह रहा है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से निकालनी है इसकी। अब की बार क्या डाल दिया है इसने, NaOH डाला है आपका, है ना, 0.1 मोलर। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड पेन से, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaOH, यहाँ ऐसे ही है CH3 ट्वाइस NH, वाटर को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा CH3 NH2 प्लस ट्वाइस और प्लस में OH माइनस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन था शुरू में आपका 0.02 माइनस एक्स, और ये भी हो गया आपका XX, ये भी हो गया x, ये भी हो गया। और क्या डाला है, NaOH डाला है हमने यहाँ पर। तो NaOH डाला है भाई 0.1 मोलर। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा टूट जाएगा। Na प्लस भी 0.1 मोलर मिलेगा हमें, और OH आयन भी 0.1 मोल ही मिलेंगे हमें। तो अब मैं यहाँ पर Kb लिख दूं, तो Kb क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 ट्वाइस NH2 प्लस concentration of OH minus upon concentration of unionized CH3 twice NH। रख दो बेटा इन सब की वॉल्यूम, CH3 NH2 की वैल्यू x, OH आयन की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 0.1, ये मल्टीप्लाई कर दिया इनको मैंने। और अमीन की क्या हो गई आपकी 0.02 माइनस एक्स, तो x प्लस 0.1 नियरली इक्वल टू 0.1, और 0.02 माइनस एक्स नियरली इक्वल टू 0.02। ये लॉजिक आपको पता ही है कि x की वैल्यू बहुत कम है आपकी। तो Kb की वैल्यू हो गई आपकी, Kb दे रखा था 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया x इंटू 0.1 अपॉन 0.02। तो 0.1 को मैं इधर ले आया, तो ये हो गया 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन